एकलव्य एकलव्य एक निषाद बालक था। वह धनुर्विद्या में प्रवीण होना चाहता था और इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और अपना शिष्य बना लेने का निवेदन किया। गुरु द्रोण केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य लौट गया। गुरु द्रोण के द्वारा मना कर देने पर भी उसने धनुर्विद्या को पूरे लगन से सीखने का प्रण किया। उसने मिट्टी से गुरु द्रोण की प्रतिमा का निर्माण किया और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। गुरु द्रोण पांडुपुत्र और कौरव को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन वे पांचों पांडवों को लेकर जंगल में गए थे। एक कुत्ता भी उनके साथ गया था। जंगल में जाकर कुत्ता भौंकते हुए एकलव्य के आश्रम में घुस गया। एकलव्य उस समय गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ते का भौंकना उसका ध्यान भंग करने लगा। उसने बाणों से कुत्ते का मुंह इस प्रकार बंद कर दिया कि कुत्ते को कोई चोट भी नहीं आए और कुत्ता भी चुप हो गया। कुत्ता जब गुरु द्रोण और पांडवों के पास पहुंचा तो वे उसे देखकर दंग रह गए। वे उसके साथ एकलव्य के आश्रम में पहुंचे और उसे गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता हुआ पाया। गुरु द्रोण ने उससे पूछा कि क्या कुत्ते का मुंह बाणों द्वारा उसने ही बंद किया है, तो उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। गुरु द्रोण उसकी धनुर्विद्या से बहुत प्रभावित हुए और उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने गुरु द्रोण का नाम लिया। गुरु द्रोण चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तो तुम्हें कभी धनुर्विद्या नहीं सिखाई, तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एकलव्य ने उन्हें बताया कि वह निषाद पुत्र है, इसलिए गुरु द्रोण ने उसे धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन वह निराश नहीं हुआ और गुरु द्रोण की प्रतिमा को गुरु मानकर अभ्यास करने लगा। इसलिए उसके गुरु द्रोण ही है और जो कुछ उसने सीखा है, उनके ही सानिध्य में सीखा है। गुरु द्रोण एकलव्य की लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए, किंतु वे जान गए थे कि एकलव्य एक महान धनुर्धर है। वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ है और गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, तुम्हारे अनुसार मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य ने पूछा, गुरुवर आप जो कहेंगे मैं वो गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु द्रोण ने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोण के अंगूठा मांगने के पीछे की मंशा यही थी कि एकलव्य अर्जुन से अच्छा धनुर्धर न बन पाए। एकलव्य ने एक क्षण भी न सोचा और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को टूट समर्पित कर दिया। उसके बाद वह बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और उसमें ही निपुण हो गया।